स्टूडेंट, सो बेटा जो प्रीवियस लेक्चर था हमने इसमें डिस्कस किया था एनसीआर। एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद एक रिजल्ट भी डिस्कस किया था एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, जिसे हमने डिस्कस की। देखिए अब जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है बेटा वो करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के वो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ NC8 is equal to NC2 then find NC2। ये आपको निकालना, ये निकालना है। तो पहले आपको यहां से जो गिवन है इसके अंदर से आपको n निकालना है। n कैसे निकलेगा देखिएगा, गिवन क्या है हमें, वी हैव गिवन दैट, जो गिवन है वो लिख लीजिएगा। हमारे पास गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2। देखिए बेटा ये n तो n के इक्वल है बट 8 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इससे फार्मूला ऑपरेट कर देते हैं। ये NC8 NC2 को क्या लिख सकते हैं आप, NC2 को NC2 को लिख सकते हैं NC n-2। NCR को लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n-R, ये आप लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे तो 8 इज इक्वल टू n-2 होगा, तो यहां से n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा बेटा, n इज इक्वल टू 10। सो आपको निकालना है NC2, n की वैल्यू 10 है, सो 10C2 निकालना है। 10C2 कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 9 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टर करेंगे, फिर 2 से लेकर 1 तक, तो 2 5 जा 10, ये आपको आंसर मिल गया 45। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी सिंपल है, आप इसको एक टेक्निक से कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटरमाइन n इफ आपको गिवन है 2NC3 रेशो NC2 इज इक्वल टू 12 रेशो 1 इज इक्वल टू 12 रेशो 1, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन 1 था, या क्वेश्चन 2 करते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी देखिए, आप लोगों को गिवन क्या है, ये गिवन है 2NC3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 12/1। अब 2NC3 की वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टर करेंगे बेटा, 2n, फिर 1 माइनस करेंगे 2n माइनस 1, फिर 1 माइनस करेंगे 2n माइनस 2। NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1। यहाँ पे बेटा 3 फैक्टर तो कर लिए बट 3 to 1 नहीं लिखा था, ये लिख लीजिए। फिर NC2 को लिखेंगे n माइनस 1, 2 है तो 2 फैक्टर करेंगे, फिर 2 से लेकर 1 तक इज इक्वल टू 12/1। तो देखिएगा, तो ये आपके पास आएगा 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये n माइनस 1 आएगा, ये 3 2 1, ये रिवर्स हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 2/1 n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, ये n भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यहां से 2 इंटू 2 4, ठीक है, इंटू 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 1, ये 2 और ये 2 4 हो गया, इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू आपके पास है इज इक्वल टू 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3, तो 4 से इसको कैंसिल कर दो बेटा, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास 9 आ गया। तो 2n की वैल्यू क्या आएगी, 2n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 हो गया, तो n इज इक्वल टू 10/2, n की वैल्यू आ गई 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में n की वैल्यू है 5। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर लेते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये किसी सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है, उससे आप कितनी कॉर्ड ड्रा कर सकते हो। देखिए बेटा, ये कोई सर्कल है, सपोज करिए आपके पास सर्कल है, तो एक कोड ड्रा करने के लिए आपको सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिए ए बी, ठीक है। ये ए बी और बी एक ही कोड है, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसके अंदर क्या नहीं करता, इसमें बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इसका मतलब क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है ना। सिंपल सी बात है। देखिए ए बी और बी ए एक ही कोड है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो क्वेश्चन किसका, कॉम्बिनेशन का है। देखिए सोल्यूशन ही बड़ा सिंपल होगा। टू ड्रा a chord on a circle, we need 2 points. We need 2 points on the circle. तो सर्कल के ऊपर अगर आप एक सिंगल कॉर्ड ड्रा करेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 21 पॉइंट्स है, तो 21 C2 आपके पास आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ कोड थ्रू 21 पॉइंट्स। आपके पास तो 21 पॉइंट्स है, तो क्या लिखेंगे 21 C2। सिंपल सी लाइन लिखेंगे 21 C2, ठीक है। क्या लिखेंगे 21 C2। 21 C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 21 इंटू 20, 2 इंटू 1 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 210। ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजिली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए बेटा, एक टीम सेलेक्ट करनी है, तो टीम में 3 बॉयज और 3 गर्ल्स होने चाहिए। आपके पास टोटल 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। टीम बेटा, टीम के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता कभी भी, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जो टीम होती है उसके अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो क्वेश्चन किस चीज का है, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। क्लियर हो पाती है, ठीक है भाई। ये बात तो क्लियर हो गई कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, जब भी टीम आएगा तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखिए आपके पास जो बॉयज हैं वो 5 हैं, तो सेलेक्ट करने बेटा 3। पहले देख लेते हैं, आ टीम consist 3 boys, a team consists 3 boys and 3 girls, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 boys फ्रॉम 5 बॉय। टोटल तो 5 है ना, तो 3 सिलेक्ट करने हैं, तो क्या होगा 5C3, 5C3। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। टोटल 4 गर्ल्स है, तो ये क्या आएगा 4C3। Hence, by fundamental
principle of counting. FPC, fundamental principle of counting. Total number of ways to select a team. क्या है, अपने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5C3 इंटू 4C3. क्लियर. देखिए 5C3 को आप क्या ले सकते हैं 5C2. मैंने बताया था इसके हाफ से ज्यादा हो तो आप इसके अंदर से माइनस करते हैं, और 4C3 को 4C1 कर सकते हैं. सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए किया. 5C2 को लिखेंगे 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1. 4C1 को 4 अपॉन 1 लिखेंगे, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 10 इंटू 4 40 आंसर हो गया. क्लियर. तो आपके पास आपका आंसर आ गया 40. ये तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ काम नहीं करा मेरा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्लियर. यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा. फाइंड द number of ways of selecting. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, from 6 red balls, 5 white balls, 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls, and 5 blue balls. If each selection consists of consists of 3 balls of each color. 3 balls of each color. ठीक है भाई, ये आपके पास है. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है. देखिए नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग बोल दिया तो सिलेक्शन आगे सिलेक्शन हो गए, तो किसका क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का. ठीक है जी. 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, 6 आपके पास रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, और हर एक कलर की 3 बॉल आपके पास होनी चाहिए बेटा. लिखा ना ये, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर. इसका मतलब 3 तो आपको सिलेक्ट करनी है बेटा रेड, फिर 3 सिलेक्ट करनी है व्हाइट, 3 सिलेक्ट करनी है ब्लू. 9 हो गया ना, 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं है. 3 आपको सिलेक्ट करनी है रेड, फिर 3 व्हाइट और 3 ब्लू, तो 9 हो जाए. देखिए सोल्यूशन करते हैं. तो टोटल आपके पास रेड बॉल कितनी है 6, आपको सिलेक्ट करनी है कितनी 3. तो लिख लेते हैं यहाँ पे ईच सिलेक्शन consists 3 red balls, 3 रेड के बाद व्हाइट balls and 3 blue balls. ठीक है बेटा. तो देखिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं रेड बॉल. नंबर ऑफ ways to select 3 red balls from रेड बॉल है कितनी आपके पास 6 है, टोटल 6 फ्रॉम 6 रेड बॉल. तो 6 के अंदर से आपको क्या करना है अभी 3 सिलेक्ट करना है. सॉरी हाँ 6 है, 6 से देखिए यहाँ पे 6 है. 6 के अंदर से 3 सिलेक्ट करेंगे तो 6 से 3 आ जाएगा. क्लियर.
अगर 3 सिलेक्ट करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे 6C3, यहाँ लिख लेते हैं 6C3। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3, रेड के बाद क्या सिलेक्ट करना है व्हाइट। अब व्हाइट कितनी है आपके पास 5 है बेटा, तो 5 लिख लीजिए। तो 5 कैंसिल से 3 करेंगे तो 5C3 हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 ब्लू, 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम ब्लू कितनी है बेटा आपके पास, ब्लू भी 5 है, 5 ब्लू बॉल्स, तो ये क्या आएगा 5C3। क्लियर। हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या आएगा भाई, ठीक है, यह आएगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। यह आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे 6C3 क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। 5C3 को आप 5C2 लिख सकते हैं, 5C3 को याद रख लीजिएगा 5C2, ये भी क्या हो जाएगा 5C2, क्योंकि हाफ से ज्यादा तो आप लिख सकते हैं बेटा। 5C3 को क्या लिख सकते हैं आप 5C2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 5C2 के इक्वल होता है। क्लियर। अगर ना लिखे तो भी आंसर तो वही आएगा। अगर 5C3 लिखेंगे तो 5 4 3, फिर नीचे 3 2 1, फिर 5C3 5 4 3, नीचे 3 2 1। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 2 6 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये 2 आ गया, ये भी 3 कैंसिल होगा और ये 2। क्लियर। तो ये आ गया 10, ये 100 को 20 से मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या मिला 20 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया आपके पास से, हाँ जी, 2 के बाद 30 2000 आ गया। क्लियर। तो आपके पास ये आपका आंसर मिल गया 2000। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप इजिली कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस out of a deck of 52 cards if there is exactly one as in each combination। बेटा ये 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। जो आपके पास डेक होता है बेटा एक डिब्बा, ठीक है, पैकेट बोल सकते हैं आप, तो उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं बेटा, प्लेइंग कार्ड्स 52। एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल जो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बेटा वो होते हैं 52। इसके अंदर बेटा जो कलर होते हैं वो कलर होते हैं बेटा 2, ठीक है। एक तो आपके पास होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। 2 कलर होते हैं बेटा, रेड ब्लैक। इसके बाद इसके अंदर होते हैं बेटा सूट्स का मीनिंग है कि जो आपके पास जैसे रेड कलर है, रेड में 2 टाइप होते हैं बेटा। रेड के अंदर एक तो होता है हार्ट, ठीक है, एक होता है डायमंड। हार्ट और डायमंड ये रेड होते हैं बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे एक ब्लैक जो कलर होता है उसमें भी 2 होते हैं बेटा। एक तो होता है स्पेड और एक होता है कलर बेटा। ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में है। अब देखिएगा इसके अंदर 52 होते हैं बेटा। तो जो हार्ट के होते हैं वो 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं और कलर के कार्ड्स भी 13 होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। ये ऐसे। इसके बाद इसके अंदर बेटा अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 13 तक काउंटिंग लिखी होती है, 1 से लेकर 13 तक, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11, फिर 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ये लिखा होता है बेटा, सभी के ऊपर लिखा होता है। देखिए जो 1 से लेकर 9 तक है या 1 से लेकर 10 तक, उनको तो आप नंबर कार्ड बोलते हैं, नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स 1 से लेकर 10 तक। बट जो 11, 12, 13 होते हैं उनको बोलते हैं बेटा फेस कार्ड्स, ठीक है, उनको आप फेस कार्ड बोलते हैं। क्लियर? क्यों बोलते हैं फेस कार्ड? इनके ऊपर फेस होते हैं बेटा। 11, ठीक है, 11 के ऊपर फेस होता है एक, ठीक है, 12 के ऊपर भी फेस होता है, और 13 के ऊपर भी फेस होता है, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। देखिए जो 11 होता है बेटा उसको बोलते हैं जैक, जो 12 पे होता है उसको बोलते हैं क्वीन, और जो 13 होता है उसको बोलते हैं किंग। ये बेटा ये ऐसे बोलते हैं, 11 को जैक, 12 को क्वीन और 13 को किंग बोलते हैं। और जो फर्स्ट कार्ड होता है बेटा उसको एस बोलते हैं, एस, ठीक है, एस बोल दीजिए। ये बेटा तो ये आपको जो कार्ड्स के बारे में है ये डिस्कशन हुआ है, ये आपको पता होगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर कर लीजिए कि इस टाइप से कार्ड होते हैं बेटा। क्लियर? अब देखिएगा, अब मैंने बोला कि जैक 11 को बोलते हैं, तो हर एक में बेटा जैक होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 4 हो गए। ऐसे ही क्वीन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 4 क्वीन हो गई, 4 जैक, 4 किंग, 4 एस, यानी कि हर टाइप के 4 आपके पास कार्ड होते हैं। 1 भी 4 होता है, 2 भी 4, अलग अलग में, अलग अलग शूट्स में, तो 4 होते हैं बेटा सभी कार्ड्स, ये अपने माइंड में रखिएगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आइए, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, टोटल कार्ड तो यहाँ गिवन है। देखिए तो एस कितने हैं, देयर आर 4s in 52 cards, ठीक है। सो नॉन एस कार्ड्स 52 के अंदर से 4 माइनस कर दो, 48। ये तो एस है बेटा 4, तो अब जो एस नहीं है तो कितने बच गए, 48 बोल सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन को देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस। 1 तो एस आएगा, एस है यहाँ पे 4, तो 4 के अंदर से 1 आएगा। बट आपको कार्ड का कॉम्बिनेशन कितने कार्ड्स का लेना है बेटा, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक 52 कार्ड इफ देयर इज, यहाँ पे बेटा डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड है, 5 कार्ड्स आपको निकालने हैं, 5 कार्ड, ठीक है, 5 कार्ड ड्रा कर लेंगे। देखिए तो उसके अंदर 1 तो ऐसे होना चाहिए, 1 तो यहां से आएगा, फिर आपको 4 और लेने पड़ेंगे, तो 4 इनके अंदर से आएंगे, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। 1 तो ऐसे होगा, तो 4 एस में से 1 एस लेना, तो 4 C1 हो जाएगा। अब जो बाकी जो रिमेनिंग कार्ड है आपको 5 लेने हैं ना कॉम्बिनेशन में, तो 4 यहां से ले जाएंगे 48 के अंदर से, तो हो जाएगा 48 C4। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, या पहले ये लिख लीजिए ईच कॉम्बिनेशन, ठीक है, ईच कॉम्बिनेशन consist 5 cards out of which one is S and 4 are non S,
एक तो एस होगा और 4 नॉन एस होगा। देखिए तो ले लेते हैं नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 एस कार्ड, 1 एस कार्ड फ्रॉम 4S। क्या आएगा भाई? 4C1 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा। सेकेंड नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 नॉन एस ले लोगे। नॉन एस कितने हैं? 48। तो क्या आएगा भाई? 48C4। ठीक है। एस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। टोटल रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा। क्या है बेटा? 4C1 इंटू 48C4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4C1 तो आएगा 4, 48C4 48, 47, 46, 45। 4 फैक्टर करेंगे भाई 48 से स्टार्ट करके 48, 47, 46, 45, फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे करेंगे। ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 पे चला जाएगा। ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 23 हो जाएगा। अब आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास बचा 48 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 50। ये आपको मल्टीप्लिकेशन में करना है। ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 77, आंसर मिलेगा 77830, 77830। तो ये आपके पास आपका बेटा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन तो सिंपल पैटर्न का ही है, सिर्फ आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इन हाउ मेनी वे कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 include exactly 4 bowlers। क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा ही है। टोटल 70 प्लेयर्स है, टोटल 17 है। इसके अंदर से 5 बॉलर है, 5 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं। तो 5 प्लेयर बॉलर है तो 17 माइनस 5 12 प्लेयर बैट्समैन है। क्लियर बात है? आपको 11 की टीम सेलेक्ट करनी है तो टीम में 4 बॉलर होने चाहिए। तो बॉलर कितने हैं? 5 के अंदर से आप 4 सिलेक्ट कर लीजिए। 5C4 हो जाएगा। ठीक है। 4 तो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब 7 आपको बैट्समैन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जब 4 बॉलर है तो 7 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बैट्समैन कितने हैं? 12, तो 12C7। क्लियर? देखिएगा, आई थिंक आइडिया तो कुछ क्लियर हो गया होगा। अरे देखिए, टोटल प्लेयर्स, टोटल जो आपके पास प्लेयर्स है वो आपके पास है 70। टोटल प्लेयर्स 70 है। तो इसके अंदर से बॉलर, जो बॉलर्स है वो आपके पास है बेटा 5। सो बैट्समैन, अब बॉलर ये है तो बैट्समैन कितने आएंगे? 70 माइनस 5 इक्वल टू 12। क्लियर? जो बैट्समैन है वो आपके पास 12 आएंगे। अब आपको जो टीम सिलेक्ट करनी है उसके अंदर 4 बॉलर होने चाहिए। तो बैट्समैन कितने आएंगे बेटा? 7 आएंगे। ठीक है। देख लेते हैं। और टीम इंक्लूड, ये लिख रखा है, और टीम इंक्लूड 4 बॉलर्स एंड 7 बैट्समैन। ठीक है जी। क्लियर? तो देखिए, नंबर ऑफ ways to select, number of ways to select 4 bowlers out of 5 टोटल थे, 4 सिलेक्ट करने बेटा, 5C4। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट
बैट्समैन 7 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 7 बैट्समैन आउट ऑफ बैट्समैन कितने थे बेटा 12, तो ये आएगा 12C7। हैंस बाय, लास्ट में तो वही लाइन है, हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल, या रिक्वायर्ड नंबर लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर लिख लीजिए, टोटल वे ऑफ लिख लीजिए, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ क्रिकेट टीम। हाँ जी, क्या मिलेगा भाई 5C4 इंटू 12C7। 5C4 क्या हो सकता है बेटा 5C1, 12C7 12C5, 5C1 तो 5 होगा, 12C5 12, 11, 10, 9, 8, फिर 5 से स्टार्ट करिए, 5 4 3 2 1, 5 कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12 कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है ये जो रिमेनिंग, तो बेटा जो रिमेनिंग टर्म्स है वो आपके पास एक तो है 11, फिर एक 10, एक 9, एक 4, ये है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हो गया 11, ये हो गया 3 6 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 39, तो 3960, ये आपके पास आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आप खुद करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। देखिए, अब बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही छोटा सा रूप है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आप कर चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन हाउ मेनी वे कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वे कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, तो 5 कोर्सेज बेटा चूज करने हैं। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल 9 कोर्सेज हैं, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी, 2 तो कंपल्सरी उनमें चॉइस है नहीं, टोटल 9 अवेलेबल है, कंपल्सरी 2 है, ठीक है। तो चॉइस कितने में मिलेगी उसको बेटा 7 में, तो 7 के अंदर से चॉइस लेगा, ठीक है। और 2 तो स्पेसिफिक लेना ही है, तो उसको टोटल 5 करना है, तो 3 और लेगा वो, तो 7 कोर्सेज के अंदर से वो 3 कोर्सेज और चूज कर सकता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज इज इक्वल टू 9, ठीक है। कंपल्सरी कोर्सेज इज इक्वल टू कंपल्सरी 2 बेटा, तो जिसके अंदर से वो चॉइस ले सकता है, ठीक है, वो कितने बच गए 7, और 7 के अंदर से कितने सेलेक्ट करने चाहिए बेटा उसको, 2 तो कंपल्सरी है ही, तो टोटल 5 लेने तो 3 सेलेक्ट करेगा, ठीक है। So, a student can select 3 courses. So, a student can select 3 courses out of 7 courses. हाँ भाई, समझ में बात आ गई होगी, क्यों ये 3 कर सकता है बेटा, ये बात आपके समझ में आ गई, क्योंकि उसको 5 तो टोटल करने थे, 2 तो कंपल्सरी है, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं, वो तो आपके उसके पास हो गई, उसको टोटल 5 करने तो 3 करेगा, और यहां से 2 तो चलेगा 7 के अंदर से। So student can select 3 courses out of 7 courses. So number of ways of selecting 3 courses out of 7 courses. तो क्या होगा 7C3 7 6 5
3 2 1 3 2 6 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 5 बच गया 35। तो 35 आपके पास आंसर है। तो रिक्वायर्ड लिख लीजिएगा लास्ट में, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 35। क्वेश्चन शो, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, तो आप इनको इजिली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।